इंग्लिश ऑन टॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नीतीश है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कि आज क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस को डिस्कस करेंगे, पैसे के ऊपर बातचीत करेंगे और मनी के ऊपर बातचीत करेंगे। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसको बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं अपने साथ, जो कहीं ना कहीं पे वर्किंग हो, कहीं ना कहीं जॉब करते हों, हर महीने सैलरी रिसीव करते हों। तो वैसे लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स को ये वीडियो एड्रेस करेगी और इस वीडियो में उनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। उससे क्या हुआ कि उससे जो कोई सैलरी अर्न करता है कहीं ना कहीं, या किसी न किसी तरह के फाइनेंशियल सिचुएशन में रहता है या चैलेंज फेस करता है एवरी मंथ, वो अपने आप को इवेलुएट कर पाएगा और नेक्स्ट मंथ से या अगली बार से वो उस जो मिस्टेक करता है या सिचुएशन की वजह से जिस प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसको एड्रेस कर पाएंगे और अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे, ताकि उस तरह की सिचुएशंस ना हो या फिर उन्हें एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। जैसे कि आज 1 नवंबर 2025 है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ और ऐसा बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं कि मंथ एंड में यानी कि 30 और 31 को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिलीज़ करती हैं। हर एम्प्लॉय 30 या 31 तक अपनी सैलरी रिसीव करता है। बहुत सारी कंपनीज के जो पेमेंट साइकिल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अलग अलग डेज में कंपनी अपनी सैलरीज को रिलीज़ करती हैं एम्प्लॉय के। तो चूँकि आज 1 तारीख है, 1 नवंबर 2025, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग अपनी सैलरी रिसीव कर चुके होंगे। और सैलरी रिसीव करने के साथ साथ आगे क्या क्या हुआ होगा वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है कि कई तरह के जो कैटेगरीज होती हैं वो होते हैं, चैलेंजेज होते हैं। तो कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं जिससे इजी रहेगा समझना। तो सबसे पहले कैटेगरी में या फिर एक कॉमन जो है ना परसेप्शन या जो रियल इशू है उसको एड्रेस करते हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। कहीं पे कोई भी किसी भी लेवल पे वर्किंग हो, किसी भी ऑफिस में वर्किंग हो, और नो मैटर कोई भी सैलरी हो, मैं यहाँ पे किसी को फाइनेंशियली जजमेंट के पर्पज़ से बात नहीं कर रहा हूँ। बस एक रियलिस्टिक चीज़ें हैं। आप कहीं भी वर्किंग हो, किसी भी ऑफिस में काम करते हो या आपकी सैलरी जो कुछ भी हो, क्या होता है कि हम वहाँ पे पूरे 30 दिन काम करते हैं, चाहे हमारा मन हो या फिर नहीं हो, चाहे जो भी हम अपने रीजन से कहीं पे भी वर्किंग हो। तो क्या होता है कि पूरे 30 दिन हम वेट करते हैं सैलरी आने का। और जब जब कभी भी सैलरी आने का मैसेज क्रेडिट होता है या सैलरी आती है, तो एक इसको मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, इंस्टेंटली हैप्पीनेस मिलती है, बहुत खुशी होती है कि पूरे 30 दिन जो मैंने काम किया, अपना एफर्ट लगाया, ट्रैवल किया, जो भी इश्यूज़ के साथ अपने ड्यूटी को परफॉर्म किया उसको कंप्लीट किया, उसका रिजल्ट मुझे मिला है 30 तारीख को या 31 तारीख को मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है। पर ज़्यादातर लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि वो जो खुशी होती है, वो जो हैप्पीनेस होती है, बहुत ही शॉर्ट टर्म खुशी होती है, बहुत शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है। ये सबके साथ नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग जो है रिएक्शंस भी हो सकते हैं सैलरी के। पर ज़्यादातर लोगों के जो रिएक्शंस होते हैं वो ऐसे होते होंगे, आई एज्यूम। और जहाँ तक मेरा भी एक्सपीरियंस है, लोगों से बातचीत करके लोगों अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, तो यही रहता है कि वो जो खुशी होती है सैलरी आने की, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। पर इंतज़ार बहुत लंबा रहता है उस सैलरी आने का। पूरे 30 दिन इंतज़ार करते हैं और सैलरी आते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो स्मार्टली अपना फाइनेंस मैनेज करते होंगे, अपनी सैलरी को कहाँ कहाँ कहीं इन्वेस्ट करना है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं खर्च करना है, वो उस हिसाब से करते होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते होंगे जिनको सैलरी आने के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आ जाते होंगे, जिसको वो फुलफ़िल करते होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं। तो जनरली टॉकिंग मैं कर रहा हूँ, जनरल बात करने का ये है
कि जो सैलरी आती है उसकी जो खुशी होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। और हमारी जो सैलरी आती है वो पहले से ही प्लान्ड होती है कि हमें यहाँ पे ईएमआई देना है, यहाँ रेंट देना है, यहाँ रिचार्ज करना है, एक्स वाई जेड जो भी है, जो जगह है वो ऑलरेडी फिक्स होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सैलरी मान लो किसी भी रीजन से होल्ड हो जाती है या फिर नहीं आती है या जॉब लॉस हो जाता है, तो उस मंथ क्रंचेज आ जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो हमें अपने फ्रेंड से या न किसी से उधार लेना पड़ता है। फिर उसको हम जॉब जब सैलरी आती है तब रीपे करते हैं या फिर कोई नई जॉब लगती है तब करते हैं। और इस वीडियो का जो मेन टाइटल मैं बोलूँगा, जो डिस्कशन का मेन टाइटल बोलूँगा, उसको मैं बोल सकता हूँ सैलरी डे। क्योंकि आज ये 1 नवंबर को वीडियो बन रही है, मैं शूट कर रहा हूँ और आज इसको सैलरी डे बोल सकता हूँ। हालांकि सैलरी 1-2 दिन पहले रिसीव हुई होगी, तो ये टाइटल बोल सकता हूँ। और मैं यहाँ पे था कि हर लोग अपने अपने हिसाब से उसको फिक्स सकते हैं। कोई ईएमआई देता है या कोई रिचार्ज है या कोई एजुकेशन, ऐसी एक्स वाई जेड अपने अपने सिचुएशन और चैलेंजेस है। तो वो जो शॉर्ट टर्म खुशी हमने डिस्कस की वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। और अब क्या होता है कि जैसे ही वो सैलरी हम कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं या कुछ सेविंग हम करते हैं, तो उसको उसको भी अपने पास रखते हैं, क्योंकि पूरे महीने हमें ट्रैवल भी करना है, फूड है, जनरल खर्चे हैं, डेली के खर्चे जो है उनको मैनेज करना है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट महीने की सैलरी का हमें वेट रहता है। अब जैसे कि आज 1 हो गया, अब हम 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके पूरे 30 दिन और स्पेंड करते हैं ताकि नेक्स्ट सैलरी आए। उसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट वीक होती है तो वो तो थोड़ी बहुत पैसे हमारे पास रहते हैं। ये मैं केवल पर्टिकुलरली किसी एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होता हो। तो फर्स्ट वीक क्या होता है कि थोड़ी बहुत पैसे रहते हैं तो हमारी बहुत थोड़ी बहुत हैप्पीनेस मेंटेन रहती है, या हम थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहते हैं। ठीक है, कुछ पैसे हैं, बाकी चल रहे हैं। अब क्या होता है कि हम पूरा प्लान करते हैं कि हमें ये खर्च करना है, यहाँ पे खर्च करना है, या ये चीज़ ले लेते हैं, अभी तो पैसे आए हैं, पूरा महीना चल जाएगा, ऐसे होता है। फिर क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वीक गुजर जाता है तो अब पैसे थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, तब आ जाता है दूसरा वीक। अब दूसरे वीक में थोड़ा सा हम अपने आप पे सोचने लगते हैं कि अब इतने पैसे बचे हैं, या फर्स्ट वीक में कोई चैलेंज आ जाता है तो वहाँ पे पैसे चले जाते हैं अनवांटेड, या फिर ज़रूरी भी होते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। तो अब हमारे बजट जो है वो थोड़ा वो मतलब सोचने के लायक हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि अब कैसे रहना है अगले 20 दिन या फिर अगले 22 दिन जो भी है। तो अब उस तरीके से हमारा जो वक्त है वो वैसे गुजरने लगता है कि अब कैसे गुजारेंगे अगले 20 दिन का, क्या मैनेज करेंगे। या फिर हमारे पास जो कुछ भी मैनेज पैसे रहते हैं हम उससे सोचते हैं कि ठीक है, यहाँ से थोड़ा कम खर्च करूँगा, यहाँ से थोड़ा कम खर्च करूँगा। ऐसे हम प्लानिंग करते रहते हैं ताकि अगले सैलरी तक हम कंटिन्यू कर पाएँ, कोई दिक्कत ना हो फाइनेंशियली। चाहे हम अपने यंगर ब्रदर को सपोर्ट कर रहे हैं या फैमिली को सपोर्ट कर रहे हों, या फिर खुद ही को किसी करियर के लिए या किसी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हों, तो ऐसी चीज़ें रहती है। अब दूसरा वीक जैसे ख़त्म हो जाता है, तीसरा वीक स्टार्ट होने वाला होता है, तो अब हमारे अंदर थोड़ी बहुत होप स्टार्ट हो जाती है कि अब तो ये मंथ एंड होने वाला है मुश्किल से, और 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। तो तीसरा वीक इस होप में निकल जाता है कि अब धीरे धीरे डे कम हो रहा है, एवरी डे डे कम हो रहा है। आज 22 हो गया, आज 23 हो गया, आज 24 हो गया, ऐसे दिन गुजरते हैं। और जब ऐसे पता चले कि 25 आ गया, 26 आ गया, मेन पॉइंट यहाँ पे आता है। अब क्या होता है कि 25 और 26, 27, 28 या फिर मैं 22 से ही बोल दूँ, मंथ के स्टार्टिंग में ज़्यादातर जो लोग सैलरी अर्न करते हैं या जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं वो इस चीज़ से या तो सफ़र कर रहे होंगे, या उस चीज़ को आए एवरी मंथ जो है उस चीज़ को कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकालने का तरीका ढूंढते होंगे कि मंथ का जो एंड है उसको कैसे हम प्लान करें। उसमें अगर कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है या ना कोई चैलेंज आ जाते हैं जिससे कि अब हमें ना चाहते हुए भी किसी न किसी से पैसे लेने पड़ते हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, और आगे जब तक सैलरी आए वहाँ तक सरवाइव करने के लिए। सर्वाइवल का भी इशू आ जाता होगा बहुत सारे लोगों के पास। जैसे कि मैं इस पॉइंट्स को बार बार डिक्लेयर कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि सिचुएशन हर इंसान का अलग अलग होता है, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। तो ऐसा होता होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनका नहीं भी होता होगा। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
पर जो ज़्यादा हमारा जो वैल्यू एडेड है, जो जिसका पल्ला भारी है, और वो है कि जो फोर्थ वीक होता है या 20 के बाद का जो टाइम होता है वो थोड़ा क्रंची होता है। लोग थोड़ा टेंशन में भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं कि अगली सैलरी आने वाली है, तब तक कैसे रहा जाए। और मैं यही बात कर रहा था कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है या अनवांटेड चीज़ें हो जाती है जहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाते हैं या हमें कुछ करना पड़ जाता है पैसे फाइनेंशियली, तो वो हमारे माइंडसेट को, हमारे थिंकिंग को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती है। ये मुझे ऐसा लगता है कि हर महीने होता होगा। जो लोग अर्निंग करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, वो हर महीने सोचते होंगे कि इस महीने में कोई ना कोई अमाउंट जो सेव करने की कोशिश करूँगा। पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते होंगे, ऐसे चैलेंजेस आते होंगे, सिचुएशंस आते होंगे, जिसकी वजह से वो ऐसा करने में अपने आप को कम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे। अपना वो जो प्लान है उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। पर मेरे ये पॉइंट को डिस्कस करने का मतलब यही है कि जो सेविंग है, जो पैसे बचाने की कला है, इसको एक आर्ट वो बोलते हैं, ये एक आर्ट है, वो आपको लर्न करनी है। अब ये वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत अब लर्निंग भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करें। आप जो कुछ भी सैलरी अर्न करते हैं, चाहे वो कोई भी अमाउंट हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, आप उसमें अगर आप इन सब सिचुएशंस के थ्रू गुजर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक में आपको थोड़ा ठीक है, सेकेंड वीक में थोड़ा आप सोचने लगते हैं, थर्ड वीक में थोड़ा सो रहता है कि क्या है, कैसे होगा, चौथे वीक में अगर आपको फाइनेंशियल क्रंचेज आते हैं, अगर आप उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं एवरी मंथ, तो आप सोचिए उस चीज़ को। ईच मंथ आप कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करना स्टार्ट कीजिए, जिसको हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ या किसी भी सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए कुछ ना कुछ सेविंग स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो के पीछे का पर्पस यही है। और जो हमने पॉइंट डिस्कस किए वो तो है ही, लेकिन इस वीडियो से लर्निंग हम क्या ले सकते हैं, या फिर अपने उस सिचुएशन से लर्निंग क्या ले सकते हैं कि हर मंथ, चाहे आप जैसा कि अभी भी डिस्कस किए, कोई सा भी अमाउंट करते हैं, आप कोई सा भी अमाउंट सेव करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल चाहे वो 500 हो, 100 रुपये हो, 200 हो, 1000 रुपये हो, 10,000 हो, आपके सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड आप करेंगे, लेकिन कोई सा एक स्मॉल अमाउंट आप सेविंग करना स्टार्ट कीजिए। सेविंग बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है, आप सेविंग करना स्टार्ट कीजिए। आप सेविंग करेंगे, आपको वो हार्ड लगेगा, आपको ये लगेगा कि बहुत ही हार्ड है, ये सारे खर्चे हैं, मुश्किल है बचाना, पर आपको वो आदत डालना है धीरे धीरे। जब आप उस आदत को डाल देते हैं, आपको वो हैबिट बन जाता है सेविंग करना, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिशियल है। लंबे टाइम में वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा। चाहे आपने जो कुछ भी अमाउंट सेव किया है, कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है या कभी भी ऐसी इमरजेंसी आती है, तो वही पैसा आपके काम आएगा, और उसके लिए आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। जब आप उसको सेव करना स्टार्ट करेंगे, तो उसको आज से, इसी मंथ से और अभी से फॉलो करना शुरू कीजिए। हो सकता है आप इस महीने कम करें, नेक्स्ट महीने उससे ज़्यादा करें, ये स्लो प्रोग्रेस होगा, पर आपको एक माइंडसेट बनाना है कि उस चीज़ को सेव करना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। बाकी आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी फीडबैक हो, या कोई भी आप चैलेंजेस के थ्रू जा रहे हो, या आपका कोई अपना ओपिनियन हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, इसी तरह किसी टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आपके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना फीडबैक तो शेयर कर ही सकते हैं, अपना ओपिनियन तो शेयर कर ही सकते हैं, ओके। अगर आपको इस तरह वीडियो देख के या इस तरह के वीडियो देख के कोई वैल्यू एडेड मिलती है, आपको कोई लगता है कि हाँ ये वीडियो देखना चाहिए, और ये कोई चैनल, आप ये जो चैनल है कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।